क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये तो तुम्हारी किस्मत से आए हैं, ऊपर से वो भी हमारी एनिवर्सरी से जस्ट पहले। तो इसका इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता था? तुम कितना सोचते हो ना मेरे बारे में। सड़ी हुई चेन और सड़े हुए रेस्टोरेंट में खाना खिला के बड़ा हीरो बन रहा है। पारुल, वक्त आ गया है प्लान बनाने का। वाह पारुल वाह, ये है परफेक्ट मेकअप। अब लगाया जाए फोन। हेलो हेलो अजय। हेलो हेलो पारुल, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, कोई और नहीं था इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। पारुल तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? हेलो। वाह पारुल, अब तो तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब फंसी है ना मछली सही जाल में। अमीर अमीर अमीर, अब मैं हो जाऊंगी अमीर। पारुल, पारुल क्या हुआ? पारुल, किसने किया? पारुल किसने किया ये? मदन ने। मदन? हमारी एनिवर्सरी थी, मैंने कहा कि गिफ्ट मत दो, बाहर घुमाने ले चलो। लेकिन उसने कहा मेरे पास फिजूल खर्ची करने के लिए पैसे नहीं है। मैंने जिद की तो उसने मुझे मारा। What? अजय, मेरी भी तो फीलिंग्स है, पर वो समझता ही नहीं। दस साल से सह रही हूँ, प्यार ही नहीं मिला। काश काश कोई होता जो मुझे प्यार करता, मुझे समझता। उदास मत हो पारुल, मैं हूं ना। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। काश हम कॉलेज के वक्त। पारुल क्या कह रही थी तुम? कॉलेज के बाद हम क्या? अजय, जैसे तुम मुझे कॉलेज के वक्त पसंद करते थे, वैसे मैं भी तुम्हें उस वक्त पसंद करती थी। सोचा था तुमसे कहूंगी, पर अब क्या फायदा, अब तो शादी हो गई है। ऐसा मत कहो पारुल, मुझ पे कुछ नहीं बिगड़ा है। सच? सच।
अजय बेटा तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बाबूजी, ये आपसे मिलने आया था। हाँ, बट मुझे अभी चलना होगा। ऑफिस से फोन आ गया तो मैं निकलता हूँ। आज तो तू बाल बाल बच गई। ये बुड्ढे बुढ़ियों को भी अभी आना था। चलो, जो भी है, तेरा काम तो हो गया। लगता है बहू आज दवा देना भूल गई है। बहू, बहू, बहू। देखो, इस शहर को ना छोड़ना पड़ेगा। हमें दूसरे शहर जाकर एक नई दुनिया बसानी पड़ेगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। क्या तुम भी यही चाहते हो क्या कि मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में आ जाऊं? ठीक है, मैं सोचता हूँ कि पैसों का इंतजाम कैसे करूँ। और मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ जो तुम डिजर्व करती थी। अच्छा अजय, एक बात बताओ, उस दिन तुम किसी से बात कर रहे थे, 1 करोड़ कैश मिल जाएगा, वो क्या था? अरे आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरे 1 करोड़ हार्ड कैश मिलेंगे। डील फिक्स है। हाँ, वो एक केस था एक्चुअली। किसी को किडनी चाहिए थी और मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, तो 1 करोड़ में डील हुई थी। किडनी देने से इतने सारे पैसे मिल जाते हैं? वो तो जिसको किडनी चाहिए उसकी हैसियत के ऊपर है। 1 करोड़ तो कुछ नहीं, लोग 2-3 करोड़ तक देने के लिए तैयार होते हैं। जान से ज्यादा थोड़ी है पैसा। बहू, जी माँ जी। बाबूजी की दवाई देनी है तुम्हारी। हाँ, वो मेरी सहेली का फोन आ गया था, मैं अभी जाकर देती हूँ। सुनिए ना, मुझे ये पारुल और अजय की दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? देखिए, जब तक अजय नहीं था ना, तब तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस अजय के आने के बाद पारुल बदल गई है। अब मम्मा छुपेगी और मिनी मम्मा को ढूंढेगी। उधर जाकर आईज क्लोज कर 10 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मम्मा, मम्मा, मैंने आपको ढूंढ लिया। अरे वाह, मिनी ने मम्मा को ढूंढ लिया। मिनी ने मम्मा को ढूंढ लिया। क्या हो गया तुझे? मिनी, क्या हो गया बेटा तुझे? आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हो गया मिनी? मिनी, मिनी, क्या हुआ? मिनी, क्या हुआ? आपको फोन दीजिए जल्दी। मिनी, मिनी बेटा उठना। मिनी, मिनी बेटा। मिनी, आप खोल बेटा। मिनी, मिनी गिर गई, उसे सर पर चोट आई है, वो बेहोश हो गए। तुम जल्दी आओ। आप फोन लगाइए ना बहू को, पूछिए ना डॉक्टर ने क्या बोला है। मदन, 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 मिनी कैसी है? क्या बोला डॉक्टर ने? मदन, मदन, सब ठीक तो है ना बेटा? बोलना क्या हुआ मिनी को? माँ, मिनी के दिमाग में क्लॉट है।
डॉक्टर ने बोला है कि अगर 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं किया तो क्या है? तो माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि मिनी के बचने के चांसेस बहुत कम है। मदन बेटा, ऑपरेशन करवाना उसका, बोलना कितना खर्चा आएगा। बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि मिनी को दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। वहाँ एक ना ब्रेन का स्पेशलिस्ट है, पूरे 50 लाख खर्चा है। 50 लाख? 50 लाख? वो स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड का फ्रेंड ही है, इसलिए हमें डिस्काउंट मिल गया, वरना खर्चा इससे ज्यादा होता। गुड गर्ल, भी आराम से सोचो, ओके? मदन, पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या? और वो भी 50 लाख का नहीं, 1 करोड़ का। 1 करोड़? तुम्हें पता भी तुम क्या बात कर रही हो? हमें कोई इतने पैसे क्यों देगा, वो भी बिना वजह के? बिना वजह के नहीं, वजह से। किडनी बेचकर। किडनी बेच के? मतलब? मदन, मैंने अजय से बात कर ली है, उसका एक डॉक्टर जानकार है, उसी ने डील फिक्स की है पूरे 1 करोड़ में। किडनी बेचोगे तुम? पागल हो गई हो? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? मदन, मैं अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं 1 किडनी पर भी तो जिंदा रह सकती हूँ ना। नहीं 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 पारुल, तुम समझ नहीं रही हो, ये कोई सही तरीका नहीं है। तो और क्या करेंगे मदन? ना कहीं से हमें लोन मिल सकता, ना ही हमारे पास बेचने के लिए जेवर है। क्या हम अपनी बच्ची को ऐसे ही मरने देंगे? अजय, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बुरी खबर है। क्या? जिसे किडनी चाहिए थी वो नहीं रहा क्या? बात कुछ और है, हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। क्या? मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा था ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, लेकिन जिसे किडनी चाहिए थी उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। कोई ए बी पॉजिटिव वाला ही उसे अपनी किडनी दे सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सब खत्म हो गया। 15 दिन में मेरी बच्ची का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी उसके लिए। मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा मिनी को, उसका ऑपरेशन होगा। कैसे? ऐसे कहाँ से आएंगे मदन? अभी तुमने कहा ना कि कोई ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला ही अपनी किडनी दे सकता है। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, मैनू का किडनी। नहीं मदन। क्यों नहीं? तुम माँ हो के उसको किडनी दे सकती हो, मैं भी तो उसका बाप हूं। मैं अपनी किडनी क्यों नहीं दे सकता अपनी बेटी के लिए? जब बात परिवार की हो तो फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अपनी सेहत तो क्या, जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। शरीर के अंग बेचने को तैयार हो जाता है। कभी लोग मजबूरी में तो कभी लालच में अपनी किडनी या लिवर या कोई और अंग बेचने को तैयार हो जाते हैं, और इसी बात का फायदा अंग तस्करी करने वाले माफिया उठाते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी गैर कानूनी व्यापार से जुड़ी हुई है, जहां एक सौदा मदन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। बिना मेडिकल जांच या सलाह के उसने अपनी किडनी बेचने का बेवकूफाना फैसला कर लिया। और हमारे शरीर के एक एक अंग का महत्व अक्सर ऐसी गलती करने के बाद ही पता चलता है। अब सवाल है, क्या है मदन का भविष्य?
जरूरत और मजबूरी के बीच का फर्क भुलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उससे। डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आइए। पारुल, अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ बाबूजी का ध्यान रखना। माँ बाप बैंडेज। मदन, मदन, मदन बेटा, मदन क्या हुआ? ये सब क्या है? ये कैसे हो गया बेटा? ये बैंडेज, अरे हुआ क्या है बेटा, बताना। पारुल कहाँ है माँ? बेटा पारुल तो मेरे साथ ही गई थी ना। अजय कहाँ? बेटा अजय भी नहीं आया। फोन दो मुझे, पारुल को फोन। ये फोन, ओके जी। बोलना बेटा क्या हुआ है? मेरी किडनी निकाल ली उन्होंने। बोला डॉक्टर है अजय का दो, एक करोड़ मिलेगा। बाबूजी पैसा किडनी का इलाज हो जाएगा। इंजेक्शन से बेहोश की मुझे कुछ पता नहीं चला। तो सड़क पे पड़ा था मैं। उसने ये सब किया मेरे बच्चे के साथ। पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मुझे ऐसे हाल में छोड़ के कहाँ चली गई? भाग गई वो, तुझे छोड़कर वो अजय के साथ भाग गई। फोन लगाइए पुलिस को, जल्दी। नहीं नहीं बेटा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, संभाल अपने आप को। दर्द हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उसकी किडनी 5 करोड़ में बिक गई। पार्टी बहुत मोटी थी, ब्लड ग्रुप मैच कर गया, अर्जेंट नीड थी, बस छत से सेटिंग हो गई। अब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, डायमंड का सेट, गाड़ी, सब कुछ। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूं। मदन जी, आपकी कंप्लेंट के बाद हमने दोनों के नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। वो दोनों हाईवे पर है।
शहर के बॉर्डर के पास। हमने कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया है। वो लोग शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सब कुछ बर्बाद करके भाग गई। माँ जी, इस गुनाह में केवल अजय, पारुल और डॉक्टर ही शामिल नहीं है, बल्कि मदन जी भी शामिल हैं। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अपनी किडनी बेची है। वजह चाहे जो भी हो, वो डॉक्टर फर्जी है, रैकेट चलाता है। हमने उसे पकड़ लिया। हेलो, गुड, दोनों पकड़े गए। मैंने हमेशा तुम पे गर्व किया। हमेशा कहता था कि मेरी पत्नी की जैसी संस्कारी, उसकी जैसी अच्छी माँ, अच्छी बहू आज के जमाने में कहां मिलेगी। पर मैं क्या जानता था, तुम चंद रुपयों के लिए अपना ज़मीर बेच दोगी। अरे नहीं रहना था तो चली जाती, कह देती कि मेरे साथ खुश नहीं और पैसे चाहिए तुम्हें। हमेशा की तरह दिन रात एक कर देता, मैं जी जान लगा देता तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने मेरे शरीर के साथ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है तुम? अपनी सखी बेटे की बीमारी के बारे में भी झूठ बोला। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दोबारा जिंदगी में इस औरत का चेहरा भी दिखे। ले जाओ दोनों को। मदन, मुझे माफ कर दो। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के नियमों के मुताबिक आप किसी करीबी रिश्तेदार को ही अंगदान कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर बच्चे। और अगर किसी गैर रिश्तेदार को अंगदान करना है तो फिर उसके लिए कड़े कानूनी नियम और एक पूरी प्रक्रिया है। इसलिए धोखे से बचें, कानून का पालन करें, वरना मदन की तरह आपको जिंदगी भर उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक और ऐसी कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।